हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सोनू सर द मास्टर ऑफ आर्ट्स में। दोस्त, कोरोना महामारी के कारण पठन पाठन काफ़ी बाधित है। सारे इंस्टीट्यूट, शिक्षण संस्थान जो भी हैं, स्कूल कॉलेज सभी बंद हैं। तो इस परिस्थिति में ऑनलाइन ही एक माध्यम है जिससे हम लोग अपने पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रख सकते हैं। तो क्यों ना मैंने सोचा कि आपकी मदद मैं कर सकूं, इससे मुझे खुशी होगी और इसी उद्देश्य से मैंने फिर से वीडियो बनाना शुरू कर दिया। बीच में मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया था कुछ व्यस्तता के कारण, लेकिन फिर से मैंने सोचा कि आपकी मदद हो सके इससे। तो आज मैं आपको अंतिम भाग जो है वर्ग 10 भूगोल हम लोग देख रहे थे, इकाई 3 का यानी चैप्टर 3 देख रहे थे निर्माण उद्योग, उसका हम लोग आज अंतिम भाग देखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी देखेंगे इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसमें सबसे पहले हम लोग रेशमी वस्त्र उद्योग देखेंगे और रेशमी वस्त्र उद्योग में हम लोग सबसे पहले देखेंगे इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कहाँ कहाँ है। तो कर्नाटक के बेंगलुरु और मैसूर में इसका उत्पादन किया जाता है। उसके बाद पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में, जम्मू एवं कश्मीर के श्रीनगर में। इसी प्रकार से लौह इस्पातक जो क्षेत्र है, लौह इस्पात उद्योग जो है, इसमें हम लोग देखेंगे लौह इस्पात उद्योग जो है एक आधारभूत उद्योग है और आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का विकास 1874 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के कुल्टी नामक स्थान पर हुआ था। ये कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। आप लोग विशेष रूप से जो भी सन दिया होता है उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। आर्ट्स में जो भी होता है आपको सोशल साइंस में, वो आपका प्लेस डेट और इवेंट्स जो होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है ऑब्जेक्टिव के व्यू से। तो दोस्त, इसमें आगे हम लोग बढ़ेंगे। 1907 में साक्षी जमशेदपुर झारखंड नामक स्थान पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना की गई थी। और जमशेद जी टाटा जो थे, वो सबसे पहले जो है टाटा ग्रुप आज है उसके सबसे पहले फाउंडर माने जाते हैं और उन्हीं के नाम पे जमशेदपुर का नाम रखा गया है। तो आगे बढ़ते हैं, स्थानीयकरण के प्रमुख घटक देखेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले किसी भी स्थानीयकरण का जो प्रमुख घटक होता है उसमें सबसे पहले लौह अयस्क तो होना ही चाहिए, कोयला होना चाहिए, मैगजीन होना चाहिए, चूना पत्थर होना चाहिए, शक्ति के साधन होने चाहिए, सरकारी नीति होना चाहिए, बाजार होना चाहिए। यानी इतना चीज़ आपको होना ही चाहिए, तब जाके स्थानीयकरण हो पाता है। उसके बाद लौह इस्पात के प्रमुख जो उत्पादक क्षेत्र है उसमें सबसे पहले नाम आता है बोकारो जमशेदपुर जो कि झारखंड में आता है। उसके बाद बर्नपुर दुर्गापुर जो कि पश्चिम बंगाल में है, राउरकेला जो कि उड़ीसा में है, भद्रावती कर्नाटक में है, भिलाई छत्तीसगढ़ में है, तमिलनाडु में सलेम में होता है इसका प्रमुख उत्पादन। और उसके बाद से आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में लौह इस्पात का उत्पादन होता है। ये सभी क्षेत्र है प्रमुख उत्पादक क्षेत्र। उसके बाद जो काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल पूछा जाता है, आपको कंपटीशन वगैरह में भी सबसे ज़्यादा ये सवाल पूछा जाता है कि विदेशी सहयोग से कौन कौन से स्थापित केंद्र हैं। तो उसमें सबसे पहले रूस आता है। रूस ने सहयोग किया था। भिलाई जो स्थापित केंद्र है भिलाई, उसमें रूस का सहयोग था। उसके बाद राउरकेला में जर्मनी ने सहयोग किया था, दुर्गापुर में ब्रिटेन ने सहयोग किया था और बोकारो में रूस ने सहयोग किया था। तो फ्रेंड्स, ये आपको लौह इस्पात उद्योग है। उसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ेंगे एल्युमिनियम उद्योग में। इसमें हम लोग देखेंगे एल्युमिनियम उद्योग के प्रमुख अयस्क जो है वो बॉक्साइट है। ये काफ़ी जो है आपको ऑब्जेक्टिव के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा भी गया है कि एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क कौन सा है। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसके जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं उसमें सबसे पहले उड़ीसा का कोरबा है, छत्तीसगढ़ का कोरबा है, उसके बाद से उत्तर प्रदेश का रेणुकूट है और महाराष्ट्र, उसके बाद से महाराष्ट्र जो है उसमें रत्नागिरी जो है वहाँ पे आपको एल्युमिनियम का उत्पादन होता है। आगे बढ़ेंगे दोस्त कि इसमें आपको तांबा प्रगलन उद्योग जो है, इसके बाद से देखेंगे तांबा प्रगलन उद्योग का जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है उसमें आपको झारखंड का घाटशिला है। भारत का ये प्रथम तांबा प्रगलन उद्योग है। उसके बाद राजस्थान का खेतरी है, सबसे पुराना खान है। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तमिलनाडु का तूतीकोरिन है। रासायनिक उद्योग उसके बाद देखेंगे हम लोग। तो भारत का रासायनिक उद्योग विश्व में 12वां स्थान रखता है और एशिया में 3रा स्थान रखता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। इसके अंतर्गत अम्ल, उर्वरक और पेट्रोलियम आदि तैयार किए जाते हैं। तो रासायनिक उद्योग को 2 वर्गों में बांटा गया, एक कार्बनिक और एक अकार्बनिक। कार्बनिक में अम्ल, क्षार और सोडा ऐश तैयार किया जाता है, वहीं आपको कार्बनिक में पेट्रोलियम तैयार किया जाता है। तो उर्वरक उद्योग के बारे में और भी जानते हैं दोस्त।
भारत का पहला उर्वरक संयंत्र 1906 में रानीखेत तमिलनाडु में वास्तविक रूप से विकसित किया गया था, और ये 1951 में सिंदरी झारखंड में भी लागू किया, झारखंड में भी उद्योग की स्थापना की गई थी। उसके बाद से आगे हम लोग बढ़ते हैं मोटर गाड़ी उद्योग। इसमें टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड टेल्को जो है, इसकी के माध्यम से भारी व्यापारिक वाहन जो जितने भी होते हैं उसका उत्पादन किया जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे पोत निर्माण उद्योग, और प्रमुख पोत निर्माण केंद्र जो है उसमें सबसे पहले विशाखापत्तनम, मझगांव, मुंबई, कोची और कोलकाता का नाम आता है, जहाँ पे पोत तैयार किया जाता है। पोत मतलब जो जहाज होते हैं पानी में चलने वाले, वो सभी इन जगहों पर तैयार किए जाते हैं। उसके बाद से वायुयान उद्योग देखेंगे हम लोग। तो वायुयान उद्योग का पहला कारखाना जो है वो हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड बेंगलुरु 1940 में लगाया गया था। उसके बाद कुछ ऐसे भी उद्योग होते हैं जो आपको श्रमिक स्वच्छंद उद्योग होते हैं। स्वच्छंद उद्योग जो होते हैं, इसके पहले जो है श्रमिक दक्षता पर आधारित कुछ उद्योग होते हैं। इसमें हम लोग जिसे फुटलूज उद्योग कहते हैं, स्वच्छंद उद्योग कहते हैं। और स्वच्छंद उद्योग में वैसा उद्योग जो कच्चे माल के बजाय कहीं भी स्वतंत्र रूप से स्थापित किया जाता है, फुटलूज उद्योग कहलाता है। जैसे टेलीविज़न, टेलीफोन, कंप्यूटर, होजियरी, खिलौना इत्यादि जो होते हैं, इन्हें हम लोग फुटलूज या स्वच्छंद उद्योग कहते हैं। इस प्रकार के उद्योग बाजार एवं प्रचार माध्यमों पर ही आधारित होते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्वच्छंद उद्योग के प्रमुख जो केंद्र हैं उसमें बेंगलुरु है, जिसको इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग की राजधानी या सिलिकॉन नगर या सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है, सिलिकॉन घाटी के नाम से भी जाना जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से मुंबई में, कोलकाता में और लुधियाना में फुटलूज उद्योग देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में जो उद्योग है उनका जो योगदान है वो आपको बता दें कि 17% जो है जीडीपी में योगदान देता है ये आपको उद्योग। उसके बाद से वैश्वीकरण भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है कि वैश्वीकरण क्या है। तो देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना, अर्थात प्रत्येक देश का अन्य देश के साथ बिना किसी प्रतिबंध के पूंजी, तकनीक एवं व्यापारिक आदान प्रदान को वैश्वीकरण कहा जाता है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि देश भी की जो हमारी अर्थव्यवस्था है, जो हमारे इनकम के स्रोत हैं, उसको विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ हम जोड़ देते हैं। यानी कि प्रत्येक देश का अन्य देश के साथ, कोई भी देश दूसरे देश के साथ बिना किसी प्रतिबंध के अपना पूंजी जो है या व्यापार जो है आदान प्रदान करता है। यानी कि पूरा विश्व एक प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलता है, उसको हम वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या पड़ा था? तो विदेशी मुद्रा के भंडार में वृद्धि हुई थी, रोजगार सृजन के अवसर भी वृद्धि हुई थी। इसको हम लोग देखेंगे आगे। इसमें हम लोग आगे देखेंगे, तो चलते हैं इसको हम लोग आगे। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट सवाल भी हम लोग देखेंगे। तो इसमें हम लोग आगे देखेंगे क्रय शक्ति में वृद्धि तथा रहन सहन के स्तर में वृद्धि, और लघु एवं कुटीर उद्योग पर भी प्रतिकूल इसका प्रभाव पड़ा था। साथ साथ उद्योगों का प्रभाव जो है पर्यावरण पर भी देखने को मिला था। जैसे वर्तमान समय में उद्योगों ने पर्यावरण का क्षरण तो काफ़ी किया है, साथ साथ वायु, जल एवं ध्वनि एवं मृदा प्रदूषण की समस्या भी पैदा कर दी है। जैसे कि भोपाल गैस त्रासदी, ये काफ़ी पूछा जा चुका है अभी तक क्वेश्चन, कि ये जो है मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव से 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में घटित हुआ था। इसमें काफ़ी लोगों की जान गई थी। काफ़ी लोग अभी भी वहाँ पे इसका प्रभाव देखने को मिलता है कि वहाँ पे जो जनरेशन है वो काफ़ी इससे प्रभावित होता है। दिव्यांग बच्चे आज भी जन्म लेते हैं इसके प्रभाव से। तो यही था इस चैप्टर में। और इसके बाद कुछ प्रश्न है, जैसे कि सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? उसके बाद से कच्चे मालों द्वारा डैश वस्तुएं तैयार करना विनिर्माण उद्योग कहलाता है। लौह अयस्क का प्रमुख उपयोग डैश उद्योग में किया जाता है। कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से हैं? कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग में क्या अंतर है? उद्योग का स्थानीयकरण के 3 प्रमुख घटकों का नाम लिखिए। भारत में लोहा एवं इस्पात उद्योग के वितरण का वर्णन करें। भारत में चीनी उद्योग के वितरण का वर्णन करें। भारत में सूती वस्त्र उद्योग का वितरण करें। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कुछ सवाल है, इसको आप देखेंगे। और ये सारे सवाल का जवाब आप मेरे पीछे वीडियो जो है उसमें भी आपको मिल जाएगा और इस वीडियो में भी आपको मिल जाएगा। तो मैं आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब में कुछ आपका लगता नहीं है, बट उससे हम लोगों का मनोबल बढ़ता है और आगे वीडियो बनाने में प्रेरणा मिलती है। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसके अगले जो चैप्टर है उसको हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।